हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका आपके इस अपने प्यारे से चैनल साइंस एकेडमी विद पीके सर में। तो मैथमेटिक्स के आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज नंबर 8.4 का सॉल्यूशन। ठीक है, पिछले एपिसोड्स में हम लोग पढ़ चुके हैं 8.3 तक के बेसिक्स और उसके सॉल्यूशन को। और जस्ट इसके पिछले वाले वीडियो में हमने 8.4 यानी कि त्रिकोणमितीय सर्वश्रमिका के कुछ बेसिक्स बताए थे, कुछ प्रूवमेंट बताए थे। और उसके आगे के एपिसोड्स में हमने उसके कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे, जिसके सहायता से आप ये एक्सरसाइज भी क्लियर कर सकते थे। लेकिन चलिए, आज हम लोग फिर से आ चुके हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.4 का सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने आपके पिछले लेक्चर में करा दिए हैं। और ट्रिगोनोमेट्रिक के सारे रेशियो का, हर एक रेशियो का परफॉर्मेंस ट्रांसफॉर्मेशन हमने बता दिया है। ठीक है ना, कि साइन ए को बाकी के 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों में कैसे व्यक्त करेंगे, कॉस ए को बाकी के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में कैसे व्यक्त करेंगे। सारे 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने पिछले वीडियो में बता दिए। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, कॉस, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो स्टार्ट करिए। पहला आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, साइन ए दे रखा है, साइन ए को हमको कॉट के पदों में व्यक्त करना है। तो हम लोग को ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने समय ये ध्यान में रखना है कि साइन ए का हमको कॉस के पदों में चेंज करना है। तो कैसे कैसे उसके पास रास्ता बनाएंगे, रास्ता बनाना है। ठीक है ना, रास्ता उसके पास कैसे कैसे जाएगा वो हमको देखना है। तो देखिए, साइन ए से हम लोग पढ़ चुके हैं, साइन ए का फॉर्मूला कॉसेक ए के टर्म में होता है। साइन ए से एक रास्ता कॉस के पास भी जाता है और साइन ए से एक रास्ता कॉसेक ए के पास भी जाता है। तो कॉसेक ए के पास से सीधे कॉट के पास रास्ता मिल जाएगा आपको, लेकिन कॉस ए से आपको डायरेक्ट कॉसेक का रास्ता नहीं मिले, कॉट का रास्ता नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग इसको पहले तोड़ेंगे कॉसेक में, है ना। क्योंकि साइन ए इज इक्वल टू 1/कॉसेक ए हो जाता है, इसीलिए साइन ए इज इक्वल टू 1/ यहाँ पे एंड कर दीजिए, एंड कॉसेक ए इक्वल टू हम लोग पढ़े हुए हैं √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसीलिए साइन ए बराबर हो जाएगा 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये देखिए, साइन ए का टर्म जो है हमने कॉट में चेंज कर दिया टोटली। ठीक है, तो ये आपका पहला आंसर हो गया है। फिर दूसरा कहता है सेक ए को कॉसेक ए के टर्म में चेंज करना है, सेक ए को कॉसेक ए बनाना है। तो सेक ए का रास्ता कॉसेक के पास कैसे जाएगा, तो वो हमको देखना, ध्यान दीजिएगा। सेक को अगर 1/कॉस करेंगे तो 1/कॉस हो सकता है, या सेक का फॉर्मूला आप टैन के रूप में जानते हैं। सेक का फॉर्मूला डायरेक्ट किसके पास जाता है, टैन के पास, और टैन से आपका डायरेक्ट रास्ता मिलता है किसके पास जाने का, कॉट के पास जाने का। तो हम लोग वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जैसे कि सेक थीटा लिखेंगे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि सेक ए बराबर √1 प्लस क्या होता है, टैन स्क्वायर ए। ठीक, पुनः चूंकि टैन ए बराबर हम लोग जानते हैं 1/कॉट ए, इसीलिए सेक ए बराबर, हम लोग किसको लेकर चल रहे हैं, सेक ए को। सेक ए बराबर देखिए √1 प्लस टैन स्क्वायर ए है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए। टैन को हमने चेंज कर दिया कॉट में। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो सेक ए इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए। ये जब बाहर निकलेगा तो ऊपर तो जस के तस रह जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, बट नीचे वाला टर्म जो है होल स्क्वायर वो एक बाहर आ जाएगा। तो ये देखिए आपका कॉट में चेंज हो चुका है, सेक ए जो है वो कॉट ए में चेंज हो चुका है। और लास्ट हमारा है टैन ए। तो टैन ए तो आप सीधे देख पा रहे होंगे, टैन ए इज इक्वल टू 1/ क्या हो जाता है, कॉट ए हो जाता है। तो देखिए साइन ए को हमने चेंज कर दिया कॉट में, तो ऐसा हो जाएगा
सेक ए को चेंज कर दिया कॉट में तो वो टर्म आ जाएगा, और tan ए का तो आप फॉर्मूला भी जानते हैं 1/cot ए। तो इस प्रकार से आपके तीनों त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमने किस में चेंज कर दिया, cot ए के पदों में चेंज कर दिया। इसका सारा डिटेल सोल्यूशन मैंने पिछले वीडियो में भी बता दिया है, ठीक है। चलिए आज हम लोग इसको शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए हमने ये पहला क्वेश्चन भी बता दिया। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। पहले आप इसको नोट कर लेंगे, आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, मैं मिटा दूं इसको। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप अपना बुक भी आपके अपने सामने निकाल कर बैठे ताकि आपको क्वेश्चन देखने में परेशानी ना हो, कॉपी कलम निकाल के बैठे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। ठीक है, कहता है कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखें। ठीक है ना। चलिए तो कुछ नहीं कह रहा है कि कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए, बारी बारी से हम लोग देखेंगे, और ये क्वेश्चन मैं पिछले भी करवा चुका हूँ, ठीक है ना, फिर भी मैं इसको बता दे रहा हूँ, अब ध्यान से देखेंगे। पहले बात करते हैं साइन ए की। पहले किसकी, साइन ए की। साइन ए को कैसे लेकर जाके सेक के पास। देखिए साइन का फॉर्मूला डायरेक्ट कॉस में होता है, साइन का फॉर्मूला किसमें, कॉस में होता है, और कॉस से रास्ता जाता है किसके पास, सेक के पास। चलिए वही रास्ता पकड़ लेते हैं। रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन का फॉर्मूला। ठीक, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, मैं इसको लिख ही देता हूँ, है ना। चलिए साइन ए तो इतना फॉर्मूला हो गया, लिखेंगे चूंकि cos a इज इक्वल टू 1/sec a, चूंकि हमको चेंज किसमें करना है, सेक में, इसीलिए साइन ए बराबर देख लीजिए रूट अंडर 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं 1/sec स्क्वायर ए। एलसीएम ले लीजिएगा, साइन ए इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ सेक स्क्वायर ए, यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर ए या माइनस 1। अब देखिए सेक स्क्वायर ए बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, वो तो रूट में ही रहेगा, नीचे का सेक ए बाहर आ गया। ठीक है, साइन ए किस में चेंज हो गया, कॉस ए में चेंज हो गया। आगे बढ़ते हैं कॉस ए की ओर। कॉस ए का तो डायरेक्ट जानते हैं 1/sec ए होता है। आगे बढ़ते हैं tan ए की ओर। तो tan ए का भी डायरेक्ट जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 फार्मूला होता है, बिल्कुल। अब आते हैं किसके पास, कॉट ए के पास। तो देखिए कॉट ए का फॉर्मूला आप tan के रूप में लगा दीजिए और tan को सीधे भेज दीजिए किसके पास, सेक के पास। तो 1/ क्या हो जाएगा, tan ए। ठीक, अब चूंकि tan ए बराबर फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसीलिए कॉट ए बराबर हो जाएगा 1/रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सेक में चेंज हो गया, बाकी बचा कौन, कॉसेक ए। कॉसेक ए, कॉसेक कैसे जाएगा सेक के पास, कॉसेक सेक के पास कैसे जाएगा, ध्यान दीजिए। कॉसेक से बना दीजिए साइन और साइन से बना दीजिए कॉस, कॉस से बन जाएगा सेक। तो कॉसेक इज इक्वल टू हो जाएगा 1/sin ए, है ना। तो कॉसेक ए इज इक्वल टू 1/, इसको चेंज कर दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 रूट अंडर 1 माइनस कॉस को चेंज कर देंगे 1/sec ए। ठीक, तो कॉसेक ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1/एलसीएम बच्चा ले लोगे सेक स्क्वायर ए, तो यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये रूट में था, चलिए रूट लिख दिए, दिख रहा है ना। अब देखिए नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, पहले एक काम करते हैं रूट से ही बाहर निकाल लेते हैं। तो कॉसेक ए इज इक्वल टू ऊपर है 1 और नीचे है रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अब पूरा के रूट में है क्या,
सेक ए, नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, तो कॉसेक ए बराबर हो जाएगा ऊपर से सेक ए, ये हो जाएगा बटा में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सारे त्रिकोणमितीय अनुपात को हमने सेक में चेंज कर दिया और यही हमारा क्वेश्चन कह रहा था। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मिटा दूं, चलिए। यदि आप पिछले का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक शुरू से लेकर अंत तक पड़ा हुआ है, आप वो सारे वीडियो को पहले जरूर देख लें। ये सब क्वेश्चन आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज सारा कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वीडियो में दे दिया है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है मान निकालिए। इसमें कह रहा है मान निकालिए। पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है क्या, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। मैं इधर दूसरा क्वेश्चन भी लिख लेता हूँ। सेकंड नंबर 2 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, साइन 25 डिग्री इंटू में कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू में साइन 65 डिग्री। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। साइन स्क्वायर 63 डिग्री, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग करते हैं कैसे सॉल्व। साइन 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, कॉन्सेप्ट में इसका दूंगा अभी आपको। कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखिए इन सबों में से आप किसी का मान तो जानते हैं नहीं, क्या फार्मूला लगाएंगे या उसका वैल्यू पुट करेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आए तो उसमें फार्मूला जरूर छुपा हुआ रहता है, ठीक है ना। इसमें फार्मूला जरूर छुपा हुआ रहता है, तो आप गौर से देखेंगे इसमें क्या फार्मूला लग रहा है। दोनों साइन में है, हम किसी एक को चेंज करने का प्रयास करेंगे। ये दोनों साइन में है और किसी एक को हम चेंज करने का प्रयास करेंगे तो फार्मूला का रूप आ जाएगा, ठीक है ना। या तो आप 27 डिग्री को सॉल्व कर दीजिए या 63 डिग्री को सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। नीचे वाले में भी किसी एक को आप सॉल्व कर दीजिएगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए ऊपर एक को चेंज करते हैं और नीचे एक को चेंज करते हैं, आपकी मर्जी। मान लीजिए हम दोनों को दूसरे पार्ट को चेंज कर रहे हैं, तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री, और जब इसको कॉस में लिखने जाएंगे हम तो ऐसे लिख सकते हैं कॉस, क्या चेंज करने के लिए भी बताए हम, ठीक है ना। सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यदि नहीं देखे हो तो जरूर देख लो, ठीक है, नहीं तो ये समझ में ही नहीं आएगा। कॉस 90 लिखते हैं, बीच में माइनस का साइन, और जो एंगल यहाँ होता है वही सेम टू सेम यहाँ पे नोट कर देंगे, ठीक। और इसका क्या कर दीजिए, होल स्क्वायर, बिकॉज यहाँ होल स्क्वायर है। बटा में आ जाते हैं, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है, अब प्लस यहाँ भी वही काम करेंगे। कॉस है तो साइन में चेंज करना है ना, कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, ठीक। तो 90 डिग्री अब माइनस, यहाँ से थीटा का जमा 73 है तो 73 लिख दिए, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख दिए। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री अब प्लस, देखिए कॉस पर स्क्वायर अटैक करेगा तो कॉस स्क्वायर। ये बताइए 90 में से 27 घटेगा तो कितना बचेगा, 63 बचेगा, बिल्कुल सही। नीचे आ जाइए, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री अब प्लस साइन स्क्वायर, देखिए इस स्क्वायर अटैक किया, स्क्वायर हो गया तो यही बच गया कितना डिग्री, 17 डिग्री। और ऊपर वाला में देखिए दोनों का एंगल सेम है, इसको मान लीजिए कि हम थीटा पढ़ते हैं, 63 डिग्री को क्या पढ़ रहे हैं, थीटा पढ़ रहे हैं, मान पढ़िए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, याद आया कुछ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ याद आया। ये एक फॉर्मूला है त्रिकोणमितीय सर्वश्रमिका का, इसमें हमने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी दोनों जगह पे एंगल सेम हो और प्लस में हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो ऊपर वाला का मान 1 हो जाएगा, और सिमिलर नीचे वाला भी है उसका भी मान कितना हो जाएगा, 1, और काट दीजिएगा तो इसका सोल्यूशन कितना मिल जाएगा, 1, यानी इसका फाइनल आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री। तो इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे। काम करते हैं क्या, आप देखिए दोनों जगह सेम एंगल है, 25 65 25 65। तो आप एक काम करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे और इन दोनों में से उसी को चेंज करेंगे जिसको यहाँ पे चेंज किए, ठीक।
मैं कॉस साइन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एंगल की बात कर रहा हूँ। यदि आप 25 डिग्री को चेंज करते तो इधर भी 25 को चेंज करना है, इधर 65 को चेंज करेंगे तो इधर भी 65 को ही चेंज करना है। चलिए हम 25 को चेंज करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो लिख दीजिए क्या दिया है, हिंदी में तो हम लोग ना दिया है। चलिए क्या दिया है बच्चा, साइन 25 डिग्री इंटू में कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू में साइन 65 डिग्री। तो यहाँ पे साइन को मैं चेंज कर दिया कॉस में, 90 लिख दिया, माइनस में जो एंगल है वहां पे भर दिए, इंटू इसको चेंज नहीं करना है। अब ध्यान दीजिए 25 को चेंज किया तो 25 वाले को चेंज किए, कॉस का लिखेंगे कौन चीज साइन, और 90 माइनस जो यहाँ 25 है वही 25 लिख दो, और यहाँ पे साइन 65 है तो 65 लिख दो। अब आप ही बताइए 90 में से 65 गया तो 90 में से 25 गया तो 65 बचेगा, तो ये हो जाएगा कॉस 65 इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस साइन यहाँ भी 65 डिग्री इंटू में साइन 65 डिग्री। अब बताइए कॉस कॉस गुना होगा तो कॉस स्क्वायर 65 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, ये साइन साइन गुना होगा तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए फिर से वही फार्मूला आ गया, यहाँ दोनों एंगल के जगह 65 डिग्री है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसका वैल्यू होता है 1 का, इतना बराबर क्या हो गया 1, और यही आपका आंसर हो गया। कितना आसान है ना। चलिए इसको नोट करिए तो फटाफट हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मिटा दूं, ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है 4 में तरह देखेंगे। हाँ तो 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जिसमें कि 4 नंबर क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 4 नंबर में कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो 4 के फर्स्ट में बबुआ कह रहा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है किसके बराबर है, ऑप्शन समझिएगा। ऑप्शन कहता है 1980 ठीक। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और अपने उत्तर की पुष्टि करेंगे। लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे दिया है, क्या दिया है बच्चा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस में 9 tan स्क्वायर ए, दोनों में साफ दिख रहा है कि 9 कॉमन है तो सेक स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए लिख देंगे। चूंकि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का फार्मूला 1 पढ़ाया गया था जी वही। तो यहाँ पे 9 गुना में इतना के जगह पर क्या हो जाएगा 1, तो फाइनल सोल्यूशन क्या मिल जाएगा हमको 9। इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, कहता है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, एकरे इंटू में है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर है, ये किसके बराबर है भाई वाह, ऑप्शन देख लीजिए। कहता है 0 1 2 माइनस 1, 0 1 2 माइनस 1, ठीक। तो देखिए मैं इसमें कॉन्सेप्ट देना चाहूँगा, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। 95% ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमितीय सर्वसरमिका के क्वेश्चन में 95% त्रिकोणमितीय सर्वसरमिका के क्वेश्चन जो कि प्रूव करने वाला होता है या सॉल्व करने वाला होता है, इस टाइप का क्वेश्चन होता है, उसमें यदि tan cot sec या cosec के रूप में फंक्शन दिया हो रहा है तो उसको साइन और कॉस में ही तोड़ा जाता है। 95% याद रखिएगा, इस बात को बिल्कुल याद रखना है। यहाँ पे आइए सॉल्यूशन करते हैं। दिया है बच्चा, क्या दिया है, यहीं पे लिख देते हैं ना दिया है, क्या वहां जाएंगे, एक लाइन बढ़ा देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, ओके 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो बताइए tan का क्या फॉर्मूला होता है, साइन बाई कॉस ना, साइन 1 के बटा में तो 1 छुपल है, इसका हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सेक के क्या होता है बच्चा 1 बाई कॉस थीटा इंटू 1 के बटा में तो 1 छिपल है, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा,
माइनस कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/sin थीटा। थोड़ा एडजस्ट करना है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। देखिए यहाँ से एलसीएम ले लीजिएगा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ये हो गया। एक इंटू में ये आ जाइए साइन थीटा एलसीएम ले लिए, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, हो गया। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना है, यहाँ पे एक बात ध्यान देना है, इतना को कहिए ए, इतना को कहिए बी, इतना को कहिए ए और इतना को कहिए बी। देखिए यह ए प्लस बी, यह ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए बहुत अच्छे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इससे कोई घबराने की बात नहीं है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखिए चाहे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लिखिए, एक ही बात है। होल स्क्वायर अब माइनस बी के जगह पर 1 है तो 1 का होल स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बैठ गया ना जी, बटा में क्या है कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, गुना होगा तो इंटू रहेगा। चलिए इसको होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a अब बी, ठीक। अब माइनस में 1 आ गया, बटा में है आपका लिख देते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अभी ना बताए हैं 1, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा। काटे मत लगिएगा अभी, अभी बाद में कटेगा ऊपर नीचे, ये से ये कटेगा पहले, तो ऊपर बचेगा क्या 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, अब बटा में क्या बच गया साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, कॉस से कॉस साइन से साइन, बच क्या गया 2, और यही हमारा आंसर हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 और इसका आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। चलिए जल्दी जल्दी इसको नोट करते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के 3 नंबर की ओर। इसको मिटा दूं मैं, चलिए मैं मिटा देता हूँ, कहाँ गया मिटाने वाला, यहाँ पे रखे थे। चलिए कुछ क्वेश्चन आप खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो को पॉज करके। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही अच्छा होगा आपका मैथ। देखिए 4 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए, सेक ए प्लस tan ए इंटू में 1 माइनस साइन ए बराबर है, किसके बराबर है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कह रहा है सेक ए साइन ए, सेक ए साइन ए, कोसेक ए और कॉस ए, कोसेक ए और कॉस ए। चलिए तो सॉल्यूशन के बाद देखिएगा कौन सा सही है। आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में लिखेंगे दिया है, क्या दिया है बच्चे, तो सेक ए प्लस में tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए। एलसीएम पहले तो इसको तोड़ दीजिए, 1 अभी बताया 95%, 1 बाई कॉस ए प्लस में साइन ए बाई कॉस ए, एक इंटू में है 1 माइनस साइन ए। अब आप बताइए एलसीएम हो जाएगा कितना कॉस ए, तो ऊपर वाला बच जाएगा, कॉस कॉस कैंसिल 1, कॉस कॉस कैंसिल तो साइन ए, एक इंटू में है 1 माइनस साइन ए। अब फिर से आ गया गुना में, इसको गुना में लिखिए, तो आपको समझाने के लिए एक लाइन बढ़ा देते हैं, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन है, ऊपर गुना में है, अब बटा में क्या हो गया बच्चा कॉस ए। देखिए फिर से आ गया ए प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस में साइन ए का स्क्वायर, बटा में क्या है बच्चा कॉस ए, तो ऊपर वाला दे देगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस ए, ऊपर का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए और नीचे तो है ये है कॉस ए, एगो से एगो कैंसिल हुआ तो ऊपर का कॉस ए एगो बच गया, और यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक, चलिए नोट करिए तो इसको। एक और क्वेश्चन है इसमें, हम लोग देखते हैं 4 का 4।
हो गया, मिटा दो। चलिए 4 का 4 काफी सिंपल है और काफी इम्पोर्टेंट भी है, 2 मार्क्स 1 मार्क्स के लिए, ठीक। और ये इस साल आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछने वाला है। 4 के 4 देखिए क्या कर रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर a बटा में 1 प्लस cot स्क्वायर a बराबर है। सबसे आसान क्वेश्चन भी है और इम्पोर्टेंट भी है, 2 मार्क्स 1 मार्क्स के लिए। कहता है लिखेंगे क्या दिया है, ऑप्शन तो सुन लीजिए, ऑप्शन तो सुन लीजिए। ऑप्शन क्या है, sec स्क्वायर है, फिर -1 है, sec स्क्वायर a है, b में -1 है, c में cot स्क्वायर a है और d में tan स्क्वायर a है, ठीक। चलिए लिखेंगे क्या दिया है, क्या दिया है बच्चा, 1 प्लस tan स्क्वायर a बटा में 1 प्लस cot स्क्वायर a। ये हम फार्मूला जानते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर a के बराबर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर a, और इसके बराबर हो जाएगा cosec स्क्वायर a, है ना। अब समझिए cosec उससे के ऊपर से नीचे आएगा और cosec के ऊपर नीचे से ऊपर जाएगा, तो cosec नीचे से ऊपर जाएगा तो वो बन जाएगा sin स्क्वायर है, और वो ऊपर से नीचे आएगा तो बन जाएगा cos, तो cos स्क्वायर है। दोनों मिलके बना देंगे क्या, tan स्क्वायर है। और यही आपका आंसर है, आंसर क्या, ऑप्शन डी सही हो गया, ठीक। तो इस प्रकार से आपके टोटल 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आप इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित सर्वसमीकरणों को सिद्ध करना है। ये सब क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और 2 मार्क्स के लिए भी। 2 मार्क्स के लिए जो नॉर्मल से क्वेश्चन प्रूवमेंट वाले होते हैं वो 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये सब क्वेश्चन तो 5 मार्क्स में भी आपके आते रहते हैं, तो गौर से समझिएगा इसको। हम लोग स्टार्ट करते हैं 5 का 1। देखिए इसका सॉल्यूशन हमने देखा, LHS है, LHS ले लेते हैं, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर LHS है। बट बच्चे हमने अभी आपको कॉन्सेप्ट दिया है, वो कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में रखिएगा। 95% केस में tan, cot, sec और cosec रहने पर sin और cos में ही तोड़ा जाता है प्रूवमेंट वाले क्वेश्चन में। देखिए cosec और cot है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे, 1/sin थीटा माइनस cos थीटा बटा में sin थीटा, होल स्क्वायर चल रहा था तो होल स्क्वायर चलने दीजिए। एलसीएम हो जाएगा क्या बच्चा, sin थीटा कैंसिल तो ऊपर 1 माइनस साइन कैंसिल तो ऊपर cos थीटा, कोई दिक्कत। अब ऊपर से स्क्वायर अटैक करेगा, स्क्वायर जब अटैक करेगा तो इस पे अलग से स्क्वायर चढ़ जाएगा और नीचे वाले पर अलग से स्क्वायर चढ़ जाएगा, ठीक। अब थोड़ा लक्ष्य को देख के चलना है, सब कोई cos में है तो हम साइन को भी क्या करेंगे, cos में चेंज करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए ऊपर है 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे जो आपको दिख रहा है उसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक। 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर अलग चीज है और ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अलग चीज है। इसको हम लोग लिख सकते हैं एगो प्लस में एगो माइनस में, आप लोग पढ़े हैं अच्छे बच्चे। 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, तब ना एगो प्लस एगो माइनस, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का कंडीशन हो जाएगा। अब देखिए माइनस वाला ऊपर नीचे एगो एक कट जाएगा, ऊपर 2 का था नीचे एगो था, एगो कट गया, तो ऊपर बचा क्या 1 माइनस cos थीटा और नीचे क्या बचा 1 प्लस cos थीटा, और यही हमको प्रूफ करना था। कितनी आसानी से प्रूफ कर दिए, चलिए बहुत आसान था, आप इसको नोट कर लीजिए। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए मिटा दूं, बिल्कुल जी, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है 5 का 2, cos a बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई cos a इक्वल टू लाना है 2 sec a। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, LHS ले लेके बनाएंगे। क्या दे रखा है LHS, cos a बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई cos a। एक काम करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू में cos a। अगर 1 प्लस साइन a कैंसिल हो गया तो cos a से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो cos a स्क्वायर a हो गया, cos a इसमें कैंसिल हो गया तो 1 प्लस साइन a से 1 प्लस साइन में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो भी होल स्क्वायर दे देगा, यानी 1 प्लस साइन a का क्या
होल स्क्वायर, ऊपर का होल स्क्वायर तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए। ठीक, अब यहाँ देखिए एक दोनों मिलकर आपस में फार्मूला का रूप ले लेगा तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए मिलके क्या बना देगा 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये 1 पहले से है, ये हो जाएगा 2 साइन ए डिवाइडेड बाई है कॉस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए। अब देखिए एक और एक मिलके क्या बना दिया 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ऊपर का 2 कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस साइन ए हो गया और नीचे हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 बाई कॉस, कॉस ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा सेक, ये हो जाएगा सेक ए आरएचएस। यही हमको प्रूफ करना था। सो सिंपल। चलिए नोट कर लीजिए इसको, हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिटा दो इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 का थर्ड। ठीक है, 5 का थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है tan a बटा 1 माइनस कॉट a। इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन है tan थीटा बटा में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। क्या लाना है, लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक, चलिए कॉसेक थीटा लाना है, एलएचएस लेके चलेंगे। tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस क्या tan थीटा। हमने अभी बताया कि आपको 95% केस में इसको साइन कॉस में ही तोड़ना है, तो चलिए तोड़ते हैं साइन कॉस में। ये हो जाएगा साइन थीटा बाई क्या कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 के बटा में 1 छिपा, ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस ऊपर है कॉस बाई साइन तोड़ दिए, नीचे को 1 बाई 1 हो जाएगा, ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा। देखिए ऊपर वाला तो जस के तस रह ही जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाले में आप एलसीएम ले लीजिए पहले, साइन थीटा एलसीएम हो गया, साइन थीटा यहाँ गुना होगा तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल होके कॉस थीटा दिया, प्लस यहाँ पे देखिए कॉस थीटा अब बटा में साइन थीटा उड़ा के बटा, एलसीएम नीचे वाले का क्या हो जाएगा कॉस थीटा ना, और ये कॉस थीटा जाके इसमें गुना होगा तो कॉस थीटा बीच में माइनस कॉस कॉस कैंसिल, तो ऊपर बच जाएगा क्या साइन थीटा। और देखिए नीचे जो है नीचे से पलट के चला जाएगा ऊपर, ये भी नीचे से पलट के ऊपर चला जाएगा और ये इसमें जाके गुना होगा, ये इसमें जाके गुना होगा। एक बात आपको मैं बताना चाहूंगा, देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो इसमें से अगर माइनस में कॉमन ले लूँ तो यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसकी तरह बच जाएगा, और ये जो प्लस दिख रहा है वो माइनस कॉमन लेने से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ बात को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। ये साइन ऊपर गया तो साइन स्क्वायर थीटा बना बटा, पहले से क्या था कॉस थीटा, एक इंटू में कौन आया तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, या आप अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको इससे भी आसान करके दिखा दूंगा, तोड़ के दिखा रहा हूँ, आपको बस समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए साइन थीटा बाई क्या है बच्चा कॉस थीटा। आप पढ़े होंगे ऐसा डिवाइड के भी डिवाइड में रहे तो ये नीचे से प्लट के डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला जाता है, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब तो ठीक है, प्लस यदि हम इसमें से माइनस को कॉमन ले लें तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये कॉस ऊपर लिख देते हैं पहले कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, एक काम करके इसको प्लस ही लिखते हैं, ये ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा और ये यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये बन गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब साफ दिख रहा होगा, ये माइनस आके यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, साइन साइन मल्टीप्लाई हुआ साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस प्लस ये माइनस हो जाएगा ना, प्लस और माइनस कॉस कॉस गुना हो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा,
नीचे है साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और एलसीएम लीजिए फिर से, देखिए एगो साइन एगो कॉस और एगो साइन माइनस कॉस, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए कॉस साइन माइनस कॉस गया, कॉस और साइन माइनस कॉस गया तो बचा साइन, ऊपर गुना हो जाएगा तो साइन क्यूब थीटा हो गया, माइनस साइन और साइन माइनस कॉस गया तो कॉस थीटा बचा, कॉस जाके गुना होगा तो कॉस क्यूब थीटा हो गया। अभी तो ए क्यू माइनस बी क्यू आ गया, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू में क्या बी। ये ना हो रहा है फॉर्मूला, गौर से मिला लीजिएगा फॉर्मूला को। ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ये वाला पार्ट इंटू में है सो कट गया, इसका फॉर्मूला कुछ होता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा, और नीचे बच गया है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको ले लेते हैं क्या, कर देते हैं सेपरेट डिवीजन। सेपरेट डिवीजन करिएगा तुरंत आ जाएगा, मैं यहाँ से मिटा कर लिख दे रहा हूँ। देखिए सेपरेट यानी 1 के डिवाइड में इसको लिख दीजिएगा 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा के डिवाइड में एक बार और इसको लिख दीजिएगा, ताकि एलसीएम लेंगे तो वापस वही आ जाएगा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पूरा कट गया तो 1, और देखिए कॉस से ये कॉस ऊपर जाएगा तो सेक बन जाएगा, साइन ऊपर जाएगा तो कॉसेक बन जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस में क्या 1। तो अतः 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये आपका RHS आ गया और यही प्रूफ हुआ। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 5 का 3 काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, और 5 मार्क्स के लाइव क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। तो आप इसको सॉल्व कर लें, आप इसको नोट कर लें, समझ के बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 5 का 4 है। मिटाऊं मैं इसे, मिटा दूं, चलिए बिल्कुल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये 5 मार्क्स के लिए, आपने देखा हल्का लॉन्ग भी था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर है 5 का 4। क्या कहता है 5 का 4, 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए, 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए बराबर है किसके, साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए लाना है, साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए लाना है। सो सिंपल। चलिए LHS लेके चलिए 1 प्लस सेक ए बटा में सेक ए, हमने 90% का केस दे दिया है ना, लगा दीजिए 1 बाई 1 प्लस 1 बाई क्या कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 बाई कॉस ए। ऊपर वाला का एलसीएम देख लीजिए, कॉस ए होगा वो जाके यहाँ गुना हुआ कॉस ए प्लस 1, और नीचे वाले में देखिए 1 बाई कॉस ए, एलसीएम इसका कट गया तो 1 प्लस कॉस ए बटा 1 बच गया। यहीं पे ध्यान देना है, क्या बच गया 1 प्लस कॉस ए बच गया। ये तो हो गया एलिप्स का सॉल्यूशन। लिखेंगे अब RHS को भी सॉल्व कर देते हैं, साइन स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस कॉस ए, इसको कर देते हैं, ऊपर का फार्मूला तोड़ देते हैं बच्चे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है फार्मूला, ये 1 माइनस कॉस ए है, और ऊपर देखिए एगो प्लस में एगो माइनस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म आ गया है, तो 1 माइनस कॉस ए इंटू में 1 प्लस कॉस ए बटा में है 1 माइनस में कॉस ए, माइनस वाला कैंसिल आउट हो गया तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS, दोनों का सॉल्यूशन सेम आया, ये बराबर हो गया। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का 4 कंप्लीट हुआ। आप जल्दी जल्दी नोट करते जाइए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने एग्जांपल के तौर पर पीछे करा भी दिए हैं, आप वो भी देख सकते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगा आपका और काफी क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएंगे उससे। ठीक, 5 में कह रहा है कि सर्वश्रमिका इसका यूज करके
लागू करके इसको साबित करना है। चलिए LHS देखते हैं। पहले तो लिख देता हूँ क्वेश्चन जो है, cos A माइनस साइन A प्लस 1 और cos A प्लस साइन A प्लस माइनस 1 है ना, इतना बराबर लाना है cosec A प्लस cot A, cosec A प्लस cot A। ठीक, चलिए हम लोग इसमें थोड़ा सॉल्यूशन करते हैं। क्या सॉल्यूशन करना है बच्चा? LHS ले, cos A माइनस में साइन A प्लस 1 बाई cos A प्लस साइन A माइनस 1। हर का परिमेयकरण करते हैं, हर का परिमेयकरण करने पर करिए cos A प्लस 1 रख दीजिए इधर। ठीक, cos A जैसे है वैसे रख दीजिए। अच्छा लिख दीजिए cos A प्लस 1 माइनस में साइन A बटा cos A प्लस साइन A माइनस 1। तो एक प्लस 1 करके हो जाएगा ना, इसको एक टर्म कहिए, इसको दूसरा टर्म कहिए। तो cos A प्लस साइन A माइनस 1 था तो प्लस 1, cos A प्लस साइन A प्लस 1। देखिए इसको तनी मैंने सीधा करेंगे, cos A प्लस 1 माइनस में साइन A, नीचे कौन सीधा करना है, नीचे ऑलरेडी सीधा है, cos A प्लस साइन A माइनस 1 इंटू, देखिए cos A प्लस 1 को पहले लिखिए, तो cos A प्लस 1 माइनस प्लस साइन A, और नीचे देखिए cos A प्लस साइन A प्लस 1, ये अलग हो गया, ताकि a इसको a कहिए, a माइनस बी या ये प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तोड़िए 1 प्लस cos A प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, नीचे भी वही कंडीशन लगाएंगे तो cos A प्लस साइन A का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ऊपर वाले में होल स्क्वायर का फार्मूला तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर A प्लस 1 प्लस 2 cos A माइनस साइन स्क्वायर A, नीचे है cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A प्लस 2 साइन A इंटू cos A माइनस 1। ऊपर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर A मिलके बना देगा cos स्क्वायर A, ये cos स्क्वायर A पहले से और वो दोनों मिलके बन गया cos स्क्वायर A, और बस बीच में बचा 2 cos A। नीचे क्या हो जाएगा, A इसका फार्मूला हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन A इंटू cos A माइनस 1, ये सही तक कैंसिल हो गया, और ये एगो दो गो जुट जाएगा तो 2 cos स्क्वायर A प्लस 2 cos A 2 साइन A इंटू cos A। ऊपर से 2 cos A कॉमन दिख रहा है हमको, तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा सिर्फ cos A प्लस 1 अब बटा में है 2 साइन A इंटू cos A, 2 cos A कैंसिल हो गया तो बच गया cos A, यानी कि 1 प्लस cos A अब बटा में साइन A। सेपरेट डिवीजन करेंगे यदि तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन A प्लस cos A बाई साइन A। 1 बाई साइन को लिख सकते हैं cosec A प्लस cos बाई साइन को लिख सकते हैं cot A, और यही हमको प्रूफ करना था। हो गया आसानी से प्रूफ। तो ये हो गया बच्चा आपके क्वेश्चन नंबर 5 का 5। इसमें 5 क्वेश्चन और बचे हुए, फटाफट उसका भी हम लोग सोल्यूशन करेंगे, आप इसको तब तक नोट करिए। चलिए आपका 5 का क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। 2 मार्क्स में भी आ सकता है और 5 मार्क्स में भी आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा इसको। इसका सॉल्यूशन हमेशा हर का परिमेयकरण करके ही होता है। इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमेशा हर का परिमेयकरण करके ही होगा। तो देख लेते हैं LHS क्या दे रखा है, 1 प्लस साइन A बटा में 1 माइनस साइन A लिखेंगे। हर का परिमेयकरण करने पर
करिए, क्या हो जाएगा, रूट में ही करना है, 1 प्लस साइन ए अब बटा में 1 माइनस साइन ए, इसी को प्लस करके करेंगे 1 बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए। ऊपर वाला तो होल स्क्वायर दे देगा बच्चे क्योंकि सेम साइन है, नीचे वाला एगो प्लस एगो माइनस, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर क्या ए, रूट में चल रहा है। चलिए सिंपल है, आसान है। ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे का फार्मूला आ गया है बच्चे कॉस स्क्वायर ए का। अब बताइए, रूट है बाहर निकलेगा तो स्क्वायर खत्म, 1 प्लस साइन ए अब बटा में क्या है एगो कॉस ए। सेपरेट डिवीजन समझ में आता है ना, बटा में लिखने, हर एक के बटा में लिख देना, 1 बाई कॉस ए हो जाएगा साइन ए बाई कॉस ए, एलसीएम लीजिएगा तो वापस वही आ जाएगा। चलिए 1 बाई कॉस ए सेक ए बन गया, साइन बाई कॉस मिलके टैन ए बन गया, और यही आपका आरएचएस प्रूफ करना था। कितना आसान है ना, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। आप अपने से प्रैक्टिस भी जरूर करेंगे, हमेशा हर का परिमेयकरण करके बनाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। चलिए मैं मिटा दूं, चलिए बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा और भी सिंपल है, क्या कर रहा है, 8 या 7, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। चलिए कहता साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा अब बटा क्या दे रखा है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, लाना क्या है बचवा टैन थीटा। देखिए एलएचएस कितना सिंपल क्वेश्चन है, साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा है ना, हो जाएगा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा, ऊपर से साइन थीटा कॉमन दिखा ले लिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बच गया, ठीक। नीचे से कॉस थीटा कॉमन देखा ले लिए तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच गया। एक काम करते हैं, साइन बाई कॉस मिला के लिख देते हैं टैन थीटा, ठीक। ऊपर वाला जैसे के पास छोड़ दो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे वाला को चेंज करो, साइन में चेंज कर दो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या 1, 2 से गुना कर दीजिए, टैन थीटा ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा में 2 माइनस में 2 टैन स्क्वायर थीटा, माइनस में 2 है 1 है। अब ध्यान दीजिएगा टैन कहाँ से आ गया भाई, साइन था ना, साइन स्क्वायर थीटा, तो आप ही बताइए 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस 2 गो साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, क्या बच गया टैन थीटा, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक। चलिए 7 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं, इसको नोट करिए जल्दी से, वो भी हम लोग बता देंगे। हाँ समझ में आ रहा है ना, सारे कॉन्सेप्ट पीछे दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है सारे वीडियोस का, स्टार्टिंग से आप देखना शुरू करें ताकि ज्यादा समझ में आए आपको। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस में कॉसेक ए का होल स्क्वायर अब प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर, लाना क्या है जी 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। एलएचएस साइन ए प्लस में कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक का, सेक है ना, सेक ए का होल स्क्वायर, ये एलएचएस हो गया। चलिए वही अपना 95%, साइन तो ऑलरेडी साइन है ही, 1 बाई साइन ए हो जाएगा होल स्क्वायर, चलिए कॉस ए अब बटा में 1 बाई कॉस ए का होल स्क्वायर, जब इसको एलसीएम लीजिएगा तो साइन स्क्वायर जाके इसको गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस 1, नीचे में साइन ए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1, नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। यहाँ तक बात में कोई परेशानी, लाना क्या है 7 में समथिंग है ना। चलिए
नीचे कॉस स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद एक काम करते हैं, यहाँ आप तोड़िए मत। जो 5% बोले थे ना आपको, 95% बोले हैं ना, वो 5% इसी क्वेश्चन के लिए बचा हुआ है। देखिए तो इसको ऐसे ना तोड़ करके डायरेक्ट होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू में कॉसेक ए प्लस, इसको तोड़िए, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू में सेक ए। देख लीजिए, आप पढ़े हैं कि साइन ए इंटू कॉस एक ए बराबर 1 और कॉस ए इंटू में सेक ए बराबर भी क्या होता है 1। तो यहाँ पुट करेंगे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा एक साथ लाइए ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक साथ आ गया, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए को चेंज कर दीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बना दीजिए, ये 2 गुना 1 हो जाएगा साइन इंटू कॉसेक, कॉस तो लिखा गया, सेक स्क्वायर ए को भी चेंज कर देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कर दिए, ये 2 गुना 1 आ गया। अब बताइए इसका वैल्यू 1, यह 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस क्या 2, बताइए ना, 2 और 2 4, 4 और 3 कितना हो गया 7, प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस में टेन स्क्वायर ए, ये हो गया आपका RHS प्रूव। फिर से क्वेश्चन नंबर 8, सो सिंपल। चलिए अब अगला आगे क्वेश्चन के बढ़ते हैं, इसको आप नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 के 9th की ओर, इसको नोट कर लेंगे, मिटा रहा हूं मैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 9 क्या कह रहा है, कहता है कॉस ए के माइनस में साइन ए, कॉस ए माइनस में साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस में कॉस ए, लाना क्या है 1 बाई टेन ए प्लस कॉट ए। चलो LHS लेके चलते हैं बचवा, कॉसेक ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ये हो जाएगा सेक ए माइनस में कॉस ए। अब वही तोड़िए 1 बाई साइन ए प्लस माइनस साइन ए बटा में 1 छुपा है, इसको तोड़िए 1 बाई कॉस ए माइनस में कॉस ए बटा में 1 छुपा है। चलिए इसका एलसीएम हो जाएगा साइन ए, ये कैंसिल 1, ये हो जाएगा गुना करके साइन स्क्वायर ए। यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा कॉस ए, ये कैंसिल तो ऊपर 1 माइनस, ये जाके ऊपर गुना होगा तो कॉस स्क्वायर ए। अब बताइए ना ऊपर का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो बिल्कुल कॉस स्क्वायर ए, नीचे है साइन ए इंटू ऊपर का फार्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और नीचे का हो जाएगा कॉस ए। एगो साइन से एगो साइन, एगो कॉस से एगो कॉस, तो ऊपर क्या बचा बताइए ना, ऊपर क्या कहीं नहीं, नीचे ऊपर बचा कॉस ए और ऊपर ही बचा साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। ये तो इसका सोल्यूशन हो गया, लिखेंगे नाउ यानी कि अब RHS को लेकर सॉल्व करेंगे, 1 बाई टेन ए प्लस कॉट ए, टेन का मतलब साइन बाई कॉस और कॉस का मतलब कॉस ए बाई साइन ए, ये हो जाएगा ऊपर 1 और नीचे वाला का एलसीएम साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस ए कैंसिल तो साइन से मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए कैंसिल कॉस से मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर ए, और नीचे वाला चला जाएगा ऊपर तो साइन ए इंटू कॉस ए और नीचे क्या है 1, तो लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS। सिंपल है, प्रूफ हो गया। अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10, आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से फटाफट, हम लोग उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट ही हो जाएगा, है ना। चलिए तो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, ये क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव टाइप में भी बनाया है, अधूरा है
ऑब्जेक्टिव टाइप में भी बनाया था हमने, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, लाना है 1 माइनस tan थीटा है जी कि ए है, सगरो ए है, मैं थीटा लिख रहा हूँ, 1 माइनस tan ए बटा में 1 प्लस tan ए का होल स्क्वायर लाना है, इसको से बराबर लाना है tan स्क्वायर ए, तीनों ये दोनों लेकर आपको लाना है tan ए लेके चलते हैं LHS, ला तो दिए ही थे, LHS में से कैसे लाते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका फॉर्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और नीचे वाला का हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक ऊपर जाके बन जाता है साइन स्क्वायर ए और वो नीचे आके बन जाता है कॉस स्क्वायर ए और दोनों मिलके बन जाते हैं tan स्क्वायर ए, है ना, प्रूव्ड। लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः RHS में क्या है बच्चा, 1 माइनस में tan ए अब बटा में 1 प्लस tan ए का होल स्क्वायर है। अब इसको क्या करना है समझिए, होल स्क्वायर अटैक करवा दें, करवा दो, tan लाना है ना, साइन बाई कॉस ही तो tan लाना है, तो 1/1 साइन ए बाई कॉस ए होल स्क्वायर, पूरा का होल स्क्वायर तो रहने दो, बटा एक ही बार करेंगे 1/1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, ये होल स्क्वायर हो गया, ऊपर वाला कैल्शियम नीचे वाला कैल्शियम दोनों कैल्शियम सेम है तो काट देते हैं, तो कॉस जाके जब गुना हो गया ना बच्चा, कॉस ए माइनस साइन ए, यहाँ हो गया गुना तो कॉस ए प्लस साइन ए, दोनों का बटा सेम है तो काट दिए, ये होल स्क्वायर, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। चलिए इतना तक तो हो गया, उसके बाद क्या करना है, तो होल स्क्वायर अटैक करवाते हैं। अगर होल स्क्वायर अटैक करा दिए तो हमको tan लाना है ना जी, कोई बात नहीं, होल स्क्वायर अटैक करवाइए, यदि इस पे होल स्क्वायर आ जाएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए इंटू साइन ए माइनस बी का होल स्क्वायर टूटा, यहाँ आइए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए हो गया, ठीक। ऊपर यदि आप देखें ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन थीटा साइन ए इंटू कॉस ए, नीचे हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, इसको tan लाना है, tan कैसे आएगा, साइन बाई कॉस तोड़ना था, तोड़े तो सही, साइन बाई कॉस भी तोड़े सही है, एलसीएम कॉस माइनस साइन तो कॉस प्लस साइन वो भी सही है, एलसीएम तो काटना ही था ना, तो इतना बच कैसे गया, tan स्क्वायर लाना है, 1 प्लस tan स्क्वायर 2 tan ए, 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस 2 tan ए, अगर इसमें हर का परिमेयकरण करते हैं तो काम बनेगा, इसमें भी काम नहीं बन रहा है, इसका फॉर्मूला हो गया 1 माइनस में 2 साइन ए इंटू में कॉस ए, नीचे हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन ए इंटू में कॉस ए, tan कैसे लाएं, चेक कर लेता हूं मैं,
देखिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत लिख दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका दे रखा है, नोटबुक देख लूँ एक बार। ये आपका क्वेश्चन है 1 माइनस tan a बटा 1 माइनस cot a। यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया था, है ना। तो चलिए इसको यहाँ से सुधारते हैं। माइनस cot a हो जाएगा, यहाँ माइनस में cos a बाई sin a। ठीक, तो यहाँ थोड़ा मिटा लूँ मैं। वही तो सोचे कि क्यों नहीं आ रहा था। चलिए एलसीएम ऊपर कर लेते हैं। ऊपर का एलसीएम हो जाएगा cos a, तो cos a जाके ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो cos a माइनस में sin a होल बटा नीचे का एलसीएम sin a, तो हो जाएगा sin a माइनस cos a, पूरा का होल स्क्वायर था ना। चलिए यहाँ से काम करते हैं, माइनस को कॉमन उठा लेते हैं, तो ऊपर का हो जाएगा cos a माइनस में sin a, और बटा में क्या है cos a। ये नीचे से ऊपर चला गया sin a, नीचे माइनस कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा cos a माइनस sin a। इतना से इतना कैंसिल हो जाएगा बच्चा। आई पूरा के क्या चल रहा है होल स्क्वायर। अब बचा क्या बताइए ना आप ही, साइन बाई क्या cos, ये हो जाएगा माइनस में sin a और बटा में cos a, पूरा का होल स्क्वायर चल रहा है। ये हो जाएगा माइनस में tan a पूरा का होल स्क्वायर, जब स्क्वायर अटैक करेगा तो ये वापस का हो जाएगा पॉजिटिव, और यही हमको प्रूफ करना था, है ना, प्रूफ। तो यहाँ पे देखिए इतना बराबर भी tan स्क्वायर a आ चुका है, फिर इतना को लेकर चले वो भी tan स्क्वायर a आ चुका है। ठीक है, कहीं थीटा लिख दिए क्या, सही तो है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है, एक्सरसाइज 8.4। ठीक है ना। तो आप इस क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस करें खुद से। यदि आपके पास कोई और बुक है, कैसी सिन्हा, आर.एस. अग्रवाल, भारती भवन, जो भी बुक आपके पास है उस सभी बुक से आप क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। यदि कोई क्वेश्चन में क्यूरी आती है, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है, आप इस नंबर पे कमेंट करके आप बता सकते हैं, आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।